आपकी लाइफ में जितना भी स्ट्रेस है ना, ओवर थिंकिंग, रात को नींद ना आना, किसी की एक छोटी सी बात का दिन भर दिमाग में घूमना, उसका सबसे बड़ा रीजन कोई बाहर की चीज नहीं है। रीजन ये है कि आप जरूरत से ज्यादा केयर करते हो लोगों की ओपिनियन का, उनके रिप्लाईज का, छोटी छोटी चीजों का जो ऑनेस्टली मैटर ही नहीं करती। और मैं आपको एक बात पहले ही बोल देता हूँ, ये आपकी कोई कमजोरी नहीं है। आपके दिमाग में ना एक सिस्टम चल रहा है जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बना था। बस प्रॉब्लम ये है कि वो सिस्टम ना 20,000 साल पुराने रूल्स पर काम कर रहा है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक 10 सेकंड का ट्रिक दूंगा जिसने मेरा पीपल प्लीजिंग लगभग खत्म कर दिया था। पर पहले ये समझो कि अंदर आपके चल क्या रहा है। इमेजिन करो कि एक पुरानी हवेली है और उसका एक चौकीदार है। 30 साल पहले ना वहां एक बार चोरी हो जाती है। उस दिन से वो हर आहट पर चिल्लाने लग जाता है। मतलब अगर कोई बिल्ली गुजरती थी तो अलार्म, हवा से दरवाजा खुला तब एक अलार्म, कोई गेस्ट आया तब एक अलार्म। बट अब कुछ सालों बाद ना हवेली सेफ हो जाती है, मोहल्ला बदल गया, गेट लग गया, सीसीटीवी लग गया। पर चौकीदार को ये किसी ने बताया ही नहीं। वो आज भी 30 साल पुराने खतरे से लड़ रहा है। ये चौकीदार आपका दिमाग है और आपका केयर उसका अलार्म। ये अलार्म 3 चीजों पर सबसे ज्यादा बजता है। तीनों एक एक कर समझती हैं। पहला है कंट्रोल। हमें फील करना है कि चीजें हमारे हाथ में हैं। आप किसी के ओपिनियन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दिमाग ना शॉर्टकट निकालता है। सबको खुश रखो, सब अच्छे ओपिनियन रखेंगे। ये पीपल प्लीजिंग है, कंट्रोल का एक इल्यूजन। इसीलिए आप ना उस बंदे को भी हाँ बोल देते हो जिसको ना बोलना चाहिए था। इसीलिए आप मैसेज भेजकर बार बार चेक करते हो कि सीन हुआ है या नहीं। देखो, चौकीदार के जमाने में ना कंट्रोल मतलब सर्वाइवल था। अब खतरा शेयर नहीं है, खतरा एक वाला रिप्लाई है। वो HMMM वाला होता है ना, वो वाला। दूसरा है एक्सेप्टेंस, और ये सबसे हैवी है। देखो, पुराने जमाने में ना ट्राइब से निकाले जाने का मतलब लिटरली होता था मौत। इसीलिए साइंटिस्ट ने ये देखा है कि सोशल रिजेक्शन में दिमाग के वही एरियाज एक्टिवेट होते हैं जो फिजिकल पेन में होते हैं। किसी का ताना ना इसीलिए सबसे ज्यादा चुभता है। तो जब आप रात को ये सोचते हो ना कि मैंने वो लाइन क्यों बोली, सबने क्या सोचा होगा, तो ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये चौकीदार चिल्ला रहा है। ट्राइब नाराज हो गई तो। पर अब कोई ट्राइब आपको जंगल में नहीं फेंक रही, खतरा खत्म हो चुका है, समझो आप। और ऊपर से इंस्टाग्राम, जहां आप 50 लोगों से नहीं 50 करोड़ से कंपेयर कर रहे हो। हर स्क्रॉल पर अलार्म कभी रुकता ही नहीं। तीसरा है कंसिस्टेंसी। वो इंसान याद है जो कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी एकदम से रिप्लाई करता है, कभी 2 दिन गायब हो जाता है। नोटिस करना कि उसी के बारे में ना आप सबसे ज्यादा सोचते हो। जो लोग क्लियर हैं वो प्रिडिक्टेबल हैं, उनके लिए दिमाग ना शांत रहता है। क्योंकि चौकीदार का ना एक रूल है, जो समझ नहीं आ रहा उस पर नजर रखो, वो खतरा हो सकता है। इसीलिए अनसर्टेनिटी से एंजाइटी होती है, और इसीलिए वो इंसान आपके दिमाग में किराया दिए बिना ही रह रहा है। अब ये लाइन ना ध्यान से समझना। देखो, सिचुएशन नहीं आप चूज कर सकते, पर रिएक्शन आप हमेशा चूज कर सकते हो। देखो, चौकीदार ना हमेशा अलार्म बजाएगा, वो उसका काम है। पर अलार्म सुन के भागना है या खिड़की से पहले आपने देखना है कि अरे यार ये तो बिल्ली है, ये डिसीजन आपका है। तो अब मैं वो ट्रिक बताता हूं जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था। देखो, अगली बार जब आप किसी चीज पर जरूरत से ज्यादा सोचने लगो ना, तो रिएक्ट करने से पहले सिर्फ 10 सेकंड रुक जाना और एक सवाल पूछना, ये कौन सा अलार्म है? बॉस ने मीटिंग में टोका, एक्सेप्टेंस अलार्म। प्लान कैंसिल हुआ और बेचैनी है, तो कंट्रोल अलार्म। वो रिप्लाई नहीं कर रहा और दिमाग स्टोरीज बना रहा है, कंसिस्टेंसी अलार्म। बस नाम दे दो, रिएक्ट बाद में करना, पहले नाम दो। क्योंकि जैसे ही आप अलार्म को नाम देते हो ना, तो आप उस फीलिंग के अंदर नहीं रहते, बाहर खड़े होके उसे देख रहे होते हो। पर मैं यहाँ सच बोलूं तो ये कोपिंग है, क्योर नहीं। क्योर के लिए एक नया लेंस चाहिए। मैं ना जब भी किसी चीज पर जरूरत से ज्यादा परेशान होता हूँ ना, तो मैं उसे जूम आउट करता हूँ। देखो, मैं एक इंसान हूँ, एक शहर में, जो एक देश में है, और ये देश एक प्लेनेट पे है जो एक गैलेक्सी में है, और ऐसी गैलेक्सीज ट्रिलियन से ज्यादा हैं। अब इस स्केल पर अपनी एक प्रॉब्लम रखो, वो ऑकवर्ड मूवमेंट रखो, वो इंसान जिसने रिप्लाई नहीं किया
वो रिश्तेदार जो आपको जज कर रहा था, अब कुछ दिखा आपको? एग्जैक्टली अब ना यहाँ पे आप एक चीज और ट्राई करो, अपने प्रदादा का नाम याद करो, उनकी टेंशन, उनकी प्रॉब्लम्स, या उनको किसने क्या बोला था, कुछ आया याद? बस 4 जनरेशन्स में सब कुछ मिट गया। तो 100 साल बाद किसी को याद नहीं होगा कि 2026 में आपने पार्टी में क्या ऑकवर्ड लाइन बोली थी। तो आज उस पर शर्म किस बात की? जिस जजमेंट से आप डर रहे हो वो जज करने वाला भी उतना ही टेम्परेरी है जितने आप हो इस प्लेनेट में। और ये डिप्रेसिंग नहीं है, ये आजादी है। कुछ मैटर नहीं करता का मतलब ये नहीं है कि कुछ मत करो, मतलब ये है कि डर किस बात का। और अब वो बात जो मैं आपको सबसे ज्यादा बोलना चाहता था, देखो आपका ज्यादा केयर करना ना डिफेक्ट नहीं है, डीपली केयर करना एक गिफ्ट है। दुनिया उन्हीं लोगों से चलती है जो बहुत ज्यादा फील करते हैं। प्रॉब्लम केयर करना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि चौकीदार डिसाइड कर रहा है कि केयर कहाँ जाएगी, रैंडम ओपिनियंस पर, उस चीज पर जो 5 दिन बाद याद भी नहीं रहेगी। तो काम सिंपल है, आपको केयर खत्म नहीं करनी, आपको बस केयर को रीडायरेक्ट करना है अपने काम पर, अपने लोगों पर, वहां फुल वॉल्यूम से। बाकी जगह बिल्ली हैं, उन्हें जाने दो। अब मुझे ना कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका सबसे लाउड अलार्म कौन सा है, कंट्रोल, एक्सेप्टेंस या कंसिस्टेंसी। देखो मैं सच में ये रिप्लाईज पढ़ना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो यूजफुल है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना। मैं अगली वीडियो ये सोच रहा हूँ कि जब आप रिश्तों में हमेशा दूसरों से ज्यादा केयर करते हो, अंदर एग्जैक्टली क्या टूट रहा होता है, वो इस वाली से भी ज्यादा पर्सनल है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता दो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना अपना, टेक केयर।